हाँ देखें, कुछ लोग इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाते समय चमत्कार कर दिए हैं। पीछे से जवाब आया कि 0 - 1 चौथे चौथांश में होता, जबकि गलत जवाब था। y 0 - 1 y डैश के ऊपर होगा। तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेगा जहाँ ग्राफ YH को काट रहा होगा, और YH को काट रहा होगा तो यहाँ से ऐसी टेंजेंट निकलेगी जिसका समीकरण होगा, इसका समीकरण क्या होगा, x + y + 1 = 0, और इसका झुकाव कितना होगा x से 135 अंक। अब बात ये पक्का करिए, दोनों आंसर सही है कि नहीं सही है? सही। अरे बोलते नहीं हो भाई आप लोग। अब चल थोड़ा सा कान खोल के सुना करो कोई बात को। जो मैं अब देखिए, अभी 0 - 1 आप सब लोग चौथे क्वाड्रेंट में पोजीशन बनवा दिए थे, जबकि गलत था। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला भी बता दूं क्या? अगला कर लोगे ना? हाँ, अगला 12वां नंबर देखे फिर। नहीं, 12वां बताऊंगा मैं। करा प्रवणता 0 वाली है, उसी तरह का सवाल। प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। जब भी ये शब्द लिख के आए तो इसका मतलब एक से ज्यादा बिंदु आ सकते हैं। जब भी एक से ज्यादा बिंदु आएंगे तो समीकरण भी एक से ज्यादा आ सकते हैं स्पर्शी के। समझ में आ गया? और देखो, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि प्रवणता 0 कब होती है? जब स्पर्शी x अक्ष के समांतर। इसका मतलब जितने भी समीकरण आएंगे सारे स्पर्शी x अक्ष के समांतर चले जाएंगे। बात समझ में आए? तो जरा लगाने की कोशिश करते हैं। वक्र का समीकरण क्या है? लिखेंगे वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण बोलो। हाँ, वक्र का समीकरण क्या है? y = 1/x² का 2x + 3। अब जरा सुने ध्यान से, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। जो किए एक छोड़े, ये कर रहा हूं, बिल्कुल सब सेम क्वेश्चन करा। इस वक्र पर स्पर्शी खींची जाती है, तो जहां जहां स्पर्शी खींची जाती है वहां वहां प्रवणता कितनी है? 0। तो मान लेंगे, माना वक्र के बिंदु x1 y1, माना वक्र के बिंदु x1 y1, माना वक्र के बिंदु x1 y1, वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता 0 है, मतलब 0 है। माना वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता 0 है। माना वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता 0 है। क्या भाई लिख गया? अब सुने, देखो ये है क्या, मैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहा हूं। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन देखना, y का अवकलन dy/dx। इस पे सबसे बढ़िया तरीका, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x² - का 2x + 3 की पावर -1 बैठ गया। अब इसके बाद देखना dy/dx इक्वल टू, जरा दिमाग लगाना, घात पहले आई और घात में एक घटा तो -2, दोबारा x² का अवकलन 2x, इसका -2 आया। अब सुनना, घात पहले आई, इतना तो समझ में आ गया सबको। घात में एक घटा -2, x² का अवकलन 2x का -2, 3 का 0 बैठ गया। 2 यहाँ से कॉमन है, तो जैसे 2 कॉमन है तो 2 ऊपर क्या आएगा, x - 1, नीचे x² का 2x + 3 का होल स्क्वायर, यह आया dy/dx। इसके बाद लिखेंगे dy/dx एट द पॉइंट x1 y1, x1, y1, 2x1 - का 2, जहां जहां x है वहां x1 लगा दो। ये माइनस स्किप हो गया था मुझसे, आज हो क्या रहा मेरे साथ ही। +3 का होल स्क्वायर। 15 अगस्त के लड्डू दिख रहे हैं क्या आज? हाँ सुने, किसकी प्रवणता, किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की। और स्पर्शी की प्रवणता किसके बराबर है? किसके बराबर है? फिर कुछ गलत हो गया। अरे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार -2 x1 - का 1 डिवाइड बाई x1² - का 2x1 + का 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, -2 x1 - 1 बराबर 0।
x1 माइनस 1 बराबर 0, x1 बराबर 1 आ गया। इत्तेफाक से x1 की वैल्यू अभी एक ही वैल्यू आई है भाई, एक से ज़्यादा मान ही नहीं है, क्योंकि जैसे इसको 0 के बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पूरा 0 हो गया आइटम ये। अब y1 कैसे ज्ञात करेंगे? y1 कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, वक्ररेख को बिंदु x y1 से संतुष्ट कराने पर लिखेंगे सब लोग, वक्ररेख को बिंदु x1 कामा y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्ररेख को बिंदु x1 कामा y1, वक्ररेख को बिंदु x1 कामा y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्ररेख को बिंदु x1 कामा y1 से संतुष्ट कराने पर, हाँ क्या संतुष्ट कराऊं भाई मैं? तो वो संतुष्ट कराऊंगा तो y1 बराबर कितना बैठेगा? 1/x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस का 3। लिखेंगे जब x1 बराबर 1 देन y1 सुनना 1 का वर्ग 1 माइनस 2 प्लस 3 कितना आएगा बेटा? ये 3 1 4, 1/2, केवल एक ही बिंदु आया भाई, अतः स्पर्श बिंदु, अतः स्पर्श बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु 1 कामा 1/2। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए, आज मुझसे कैलकुलेशन गलत हो रहा है भाई। 1 कामा 1/2। अब सुनिए क्वेश्चन की सोच क्या है। इस वक्र के, सुनना ध्यान से, इस वक्र के बिंदु 1 कामा 1/2 पर यदि स्पर्शी खींचेंगे तो स्पर्शी की प्रवणता कितनी बैठेगी? 0। इसका मतलब लिखेंगे बिंदु, स्पर्शी का समीकरण मांग रहा है भाई, बिंदु 1 कामा 1/2 पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस का y1 1/2 बराबर स्लोप कितनी है? अरे स्लोप 0 इंटू x माइनस का x1 1, इसका मतलब y माइनस का 1/2 बराबर 0। नहीं आया समझ में? y बराबर 1/2। इतना तो पहले से ही पता था भैया कि स्पर्शी यदि x अक्ष के समांतर होगी, नहीं आया समझ में? यदि स्पर्शी x अक्ष के ऊपर चली गई, बताइए x अक्ष है, ये x है, इसका समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। और y बराबर हाफ का मतलब क्या हुआ कि आधी ऊंचाई पे है स्पर्शी, अर्थात ये x अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से कितनी ऊंचाई पर है? 1/2 ऊंचाई पर है। इसका मतलब ये आंसर फिर ऐसे दिए होगा 2y माइनस 1 बराबर 0। 2 में एक कोई आंसर दिए होगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मिलाइए एक लोग। अरे वही बात है, समझ गए ना, क्योंकि स्पर्शी x अक्ष के क्या थे? अब किसी भी स्पर्शी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर आएगा, y बराबर 1/2 आया, बात खत्म। वो तो पहले से दिख रहा था कि x अक्ष के समांतर है तो y बराबर ही आंसर आएगा कुछ ना कुछ। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। हाँ भाई 2022 की तैयारी पे है क्वेश्चन। जिस तरह आपकी योगी जी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, इसलिए पेपर ये क्वेश्चन भी आपका इंतजार कर रहा है, आपको फंसाने के लिए तैयार है क्वेश्चन ये। अच्छा सुनना, क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए तो। हाँ फिगर बना के लगाएंगे भाई। कह रहा है कि वक्र y²/9, सुनना, वक्र y²/9 नहीं x²/9, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 के उन बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, y अक्ष के समांतर हैं। अब सुनिए यार, ये तमाशा है क्या, जरा आभास करना थोड़ा सा। सबसे पहले बताओ ये किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का। फिर भूल गए, तो यहाँ a बराबर 3, b बराबर कौन बड़ा है? b। कौन सा रूप है? भूल गया, कौन सा रूप? दीर्घवृत्त का दूसरा रूप, और दूसरे रूप में बड़ा अक्ष दीर्घ अक्ष y अक्ष में होता है। इसका मतलब यदि इसकी पिक्चर बनाऊं, जरा दिमाग लगाना, अभी कुछ नहीं करेंगे, आप शांत बैठेंगे। यदि मैं इसकी फोटो बनाऊं तो कुछ ऐसे फोटो बनेगी। ये यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,4 होगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट 3,0। उम्मीद है समझ में आ गया? आगे सुन, अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 0,-4 और ये 0, देखो -3,0। अब सुनो, यदि आप फिगर बना ले गए तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा में समय बहुत ज़्यादा बच सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अवकलन से ही सवाल को लगाएं। जरा सुनना ध्यान से। कैसे पढ़ रहे हो यार आप लोग?
मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज ही मुझे अच्छी नहीं लग रही। सबसे पहली बात जरा सुने, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। ए स्क्वायर बराबर 9 तो ए बराबर 3, बी स्क्वायर 16 बी बराबर 4, बीज गेटर है। दीर्घवृत्त का दूसरा रूप का मतलब दीर्घ अक्ष, समझ में, वाई अक्ष के अनुदिश बनेगा और छोटा अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा। अच्छा, पहले पार्ट में कह क्या रहा है, जरा देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है, स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। ज्ञात क्या करना है, स्पर्श बिंदु। बोले क्या पूछ रहा है, स्पर्श बिंदु। 100% स्पर्शी 0 4 0 -4 पे खींची जाएगी। यदि 0 4 0 -4 पे नहीं खींचे तो जीवन में स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर। उत्तर आपके सामने 0 4 0 -4, खत्म सवाल। आपको इस जन्म समझ में नहीं आएगा। आगे सुन, कह रहा है कि इस चित्र के ऊपर जरा दिमाग लगाइए। पहली कंडीशन क्या है कि इस पर देखो, लगाना ऐसे नहीं है, मैंने कर दिया सवाल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो अब पकड़ में आ गया कि उसने कहा कि इस चित्र के ऊपर ऐसी जगह में स्पर्शी खींचो जहां स्पर्शी एक्स अक्ष के क्या हो, तो केवल 2 ही स्थान है, यहां और यहां। इसका मतलब स्पर्शी यदि एक्स अक्ष के समांतर है तो कहां खींचे, 0 4। हाँ, ये पहले पार्ट का आंसर हुआ, इन बिंदुओं पर स्पर्शी खींचे। नहीं समझ में आया। दूसरे पार्ट में कहा स्पर्शी तो 100% 3 0 -3 0। देखिए यही आंसर लगाया होगा। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ऐसे भी जा सकते हैं जल्दी से आप। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये चित्र आप बना लीजिएगा। पहले लिखेंगे माना, इसका मतलब आप आंसर पकड़ में आ गया भाई। लिखेंगे माना वक्र के पहले पार्ट की लगा लें भाई, ये रोमन संख्या में पहला पार्ट दे दीजिएगा। माना वक्र के बिंदु x और y1 पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर। माना वक्र के बिंदु x और y1 पर खींची गई स्पर्शी, मानव वक्र के बिंदु x और y1 पर खींची गई स्पर्शी, मानव वक्र के बिंदु x और y1 पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। अब जरा सुनिए, देखो सभी स्टूडेंटों को पता है कि केवल स्पर्शी के यही स्थान है एक्स अक्ष के समांतर जाने के, बाकी कोई चांस ही नहीं है इधर उधर बहकने का, क्योंकि बहक ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसके ग्राफ की लोकेशन मुझे बिल्कुल एकदम से क्लियर है कि ग्राफ यही होगा। अब यदि ग्राफ यही होगा, अगले व्यक्ति की तमन्ना क्या है कि भैया इस ग्राफ के ऊपर कहां स्पर्शी डालूं कि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर चली जाए, तो केवल एक ही चांस है, नहीं आया समझ में। और ये दीर्घ अक्ष के सिरे हैं, यदि दीर्घ अक्ष के सिरे हैं तो 100% 0 4 0 -4 होंगे। तो किस बिंदु पर स्पर्शी खींचे वैसे भी आंसर आ चुका है। यदि ग्राफ बना ले गए तो आंसर आप पहले से पा गए, लेकिन इसको कैलकुलस मेथड से कैसे लगाएंगे। स्पर्शी किस अक्ष के समांतर है, जब एक्स अक्ष के समांतर होती है तो प्रवणता, एक्स अक्ष के लंबवत होती है तो प्रवणता 90 10 90 अनंत लगते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जल्दी से अवकलन करिए। dy बाई डी एक्स, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये 2x, पहले 2x आएगा डायरेक्ट, मैं सोच रहा था पहले 2x अपान 9, फिर क्या आएगा बेटा 2y अपान 16 इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 0, 2 हटा दो, जरा सुनना, y अपान 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स बटे 9, या डी वाई बाई डी एक्स बेटा कितना बैठेगा, माइनस का 16 बटे 9 इंटू एक्स अपान वाई मल्टीप्लाई एक्स अपान वाई। किस पॉइंट पर प्रवणता माने हो जल्दी बताओ, प्रवणता किस पॉइंट पर, x1 गामा y1 माइनस का 16 बटे 9 गुड़े x1 बटे y1 माइनस 16 बटे 9 गुड़े x1 बटे y1। अब सुनना, ये किसकी स्लोप है, किसकी स्लोप है, अरे ये किसकी प्रवणता है, स्पर्शी की, किस बिंदु पर, x और y1 पर। और इस बिंदु पर माने क्या है, आप लोग क्या माने हैं कि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष की, जब एक्स अक्ष के समांतर है तो प्रवणता, प्रवणता क्या रखूं 0, लिखेंगे प्रश्नानुसार इसकी वैल्यू 0 लगा दो, प्रश्नानुसार माइनस 16 बटे 9 x1 डिवाइड बाई y1 बराबर 0। अब सुने, हाँ ये इधर की तरफ पूरा गया 0, माइनस का 16 x1 बराबर 0, x1 बराबर 0 आ गया। अब बताओ y1 कैसे निकालें, बोलो y1 कैसे निकालें। हाँ वक्र को बिंदु x और y1 से संतुष्ट कराने में,
लिखेंगे वक्रेक को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्रेक को बिंदु x1, y1 से संतुष्ट कराने पर, चलो संतुष्ट कराइए भाई। हाँ संतुष्ट कराएंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर अपान 9 प्लस y1 स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 1। सुनना, x1 की जगह 0 पड़ गया, अरे कैलकुलेशन देखना इधर, y1 स्क्वायर अपान 16 बराबर 1, y1 स्क्वायर बराबर 16, y1 बराबर प्लस माइनस 4। बताइए क्या कहाँ पे स्पर्शी खींचें कि स्पर्शी x अक्ष के समांतर चली जाए, 0 4 और, अरे श्रीमान जी तो पहले से दिख रहे थे, अब भी नहीं समझ में आया तो पहले से आपको आंसर चिपका दिया था। लिखेंगे अतः स्पर्श बिंदु, नीचे लिख दीजिए, लिख दें यदि, लिखो यदि बिंदु 0 4 और 0-4 पर स्पर्शी खींची जाए, यदि बिंदु 0 4 और 0-4 पर स्पर्शी खींची जाए तो स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी, तो स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी। हाँ इसका दूसरा पार्ट लगाना शुरू करो, चलो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है जरा पढ़िए, दूसरा पार्ट y अक्ष के समांतर होगी, तो उत्तर क्या क्या आएगा जरा बताओ। अरे कौन सा बन 3 0, हाँ मतलब यहां टेंजेंट जाएंगे, फिर उसी तरह मानिए, माना वक्रेक के बिंदु x1 y1, जल्दी से करिए, दूसरा पार्ट बनाइए, पहले पार्ट तो दूसरा बनाइए नोट्स पे। मानव वक्रेक के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी y अक्ष के समांतर है। लिखेंगे मानव वक्रेक के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी y अक्ष के समांतर है, अर्थात x अक्ष पे लंब है। मानव वक्रेक के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी, मानव वक्रेक के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी क्या लिखे हैं, y अक्ष के समांतर है अर्थात x अक्ष पर लंब है, अर्थात स्पर्शी x अक्ष से कितना कोण बनाती है 90। तो अब स्पर्शी की प्रवणता किसके और रखेंगे, tan 90, tan 90 का मतलब अनंत। देखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर डायरेक्ट ये लिख डालो, देखें सब लोग समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर वही पूरी कहानी करेंगे और डायरेक्ट dy/dx भरो, ये पीछे में सब किए हैं। एट द पॉइंट x1 y1 पर स्लोप बनाओ जल्दी से। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट ये वाली लाइन उतार लो, अरे समझ गए। इसके बाद ये लिखो dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 माइनस का 16/9 गुणे x1/y1। अरे समझ में नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहे हो, ये किसकी प्रवणता है, स्पर्शी की। अब स्पर्शी किसके समांतर है, y अक्ष के, y अक्ष के समांतर का दूसरा नाम x अक्ष पे लंब है, तो x अक्ष से कितना कोण बनाएगी 90, तो स्लोप tan 90, अर्थात इस प्रवणता को tan 90 अनंत के बराबर चिपकाओ। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार माइनस 16/9 गुणे x1/y1 बराबर tan 90 के बराबर रखो, माइनस का 16 x1/9y1 बराबर अनंत, अनंत बोले तो 1/0, माइनस का 16 x1/9y1 बराबर 1/0, ऐसे गुणा होगा तो 9y1 बराबर, कुछ गलत हुआ क्या, सही चल रहा है ना यार, लिख गया ऐसे 9y1 बराबर 0, तो y1 बराबर 0, सही चल रहा हूं। अब x1 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वक्रेक को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट करा देंगे। लिखेंगे वक्रेक को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्रेक को बिंदु x1, y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्रेक को बिंदु x1, y1 से संतुष्ट कराने पर क्या मैं बताऊं, तो जब वक्रेक को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराएंगे तो कितना बैठेगा बेटा, x1 स्क्वायर बटे 16 9 है, सॉरी 9 प्लस y1 स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, y1 की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो गया, ये बराबर 1 आया, x1 स्क्वायर बराबर 9, x1 बराबर कितना आया प्लस माइनस 3। बताओ रिपोर्ट क्या लगाओगे, क्या लिखोगे नीचे, यदि बिंदु 3 0 और
-30 पर स्पर्शी खींचे तो स्पर्शी वाई एच के वो दिख रहा है चित्र में, लिखेंगे यदि, आंसर लिखो, यदि बिंदु 30 और -30 पर, यदि बिंदु 30 और -30 पर, 30 और -30 पर स्पर्शी खींची जाए तो स्पर्शी वाई एच के समांतर होंगी, तो स्पर्शी वाई एच के समांतर होगी। सबसे पहले बताइए, मेरी आप भावनाएं नहीं पकड़ पाए क्या? यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता, बात समझ रहे हैं, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता तो एक लाइन में लग जाता सवाल, बस फिगर बनाते आंसर दे देते। लेकिन सब्जेक्टिव करना है तो मैं कैलकुलस से भी दिखा दिया कि ऐसे लगेगा क्वेश्चन। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, हाँ एक आध कर रहा हूँ, फिर 14 के सारे पार्ट आप लगा के लाएंगे, फिर कल टेस्ट होगा मंडे को अपने समय से। मंडे को सेम टाइमिंग है भाई, अब सोमवार को सेम टाइमिंग है, मतलब वही 2 से 3:30, तो सोमवार को एडजस्ट करिएगा, मंगलवार से फिर टाइमिंग के विषय में विचार करेंगे। एक दिन स्कूल चलने दीजिए, फिर देखते हैं। जो CIC के बच्चे हैं वो थोड़ा सा 2 बजे तक आ ही जाएंगे हर हालत में, एडजस्ट कर लीजिएगा, पहले दिन की क्लास है आप लोगों की।